जयप्रकाश के साथ हम लोग मौजूद हैं हरियाणा के पृथला विधानसभा और विधानसभा के गांव नरियाला में। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जा रही है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, जो जिला पार्षद के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम ग्राम सभाओं से आए हुए सरपंच भी यहाँ मौजूद है। एक बार बातचीत कराएंगे आपकी कि किस तरीके से बाबा साहब की जो जयंती गाँव नरियाला में बना रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपको जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नरियाला गांव में बाबा साहब की जयंती का बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पृथला विधान क्षेत्र में हर ब्लॉक के अंदर और पूरे देश में इस पावन त्यौहार को हम दिवाली जैसा हम हर साल मनाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। चेयरमैन साहब, बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया वो धम्म का मार्ग दिखाया, लेकिन जो समाज है वो धम्म की तरफ ना जा करके। वैसे तो बाबा साहब ने हमें मौलिक अधिकार दे करके शिक्षा का द्वार जो खोला था वो नारी शक्ति के लिए खोला था। ज़्यादातर हमारे महिलाओं के लिए जो रास्ते खोले वो आज तक पूरे देश में या विश्व में किसी ने नहीं खोले जो बाबा साहब ने खोले। ये तो लोगों की अपनी बात है कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की शिक्षा को अपने अंदर गहन करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें कौन से मूल अधिकार, कौन से रास्ते दिखाए। और जो भी हमारे समाज की बात है, ज़्यादातर तो हमारी महिलाएं, सर्व समाज की महिलाओं के लिए जो बराबर का अधिकार वो बाबा साहब ने दिया। अब वो खुद सोचे कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। जैसे कि कुछ भी बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई भी बात होती है, लड़की को आगे करने की बात होती है, शादी ब्याह की बात होती है, तो सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। ये तो हमारी मातृशक्ति सोचे ना कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी त्याग कर करके हमें शिक्षा के द्वार खोले। और बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया है, संविधान बनाया है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहा है। जी, कमल गौतम जी यहाँ मौजूद है। गौतम जी, कहा जाता है कि जो धम्म का मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जी, बाबा साहब ने भी सारे धर्म पढ़ करके जो अपने आप को बदला वो बुद्ध के मार्ग पर बदला। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए आज गांव नरियाला, विधानसभा पृथला, जिला फरीदाबाद, लोकसभा फरीदाबाद में ये गांव में बड़े हर्ष उल्लास से हमारे बहुजन मूवमेंट में नौजवान साथियों ने ये प्रोग्राम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो। और शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो रोजी रोटी पेट भरने की शिक्षा होती है, और दूसरी शिक्षा है जो सामाजिक है, आर्थिक है, और तीसरा जो राजनीतिक मूवमेंट है। जब तक हमारा समाज मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट पर चल कर के अपने आप को तरोताज़ा नहीं करता, जो बाबा साहब का जो मिशन है वो असली राजनीतिक मूवमेंट में है। और राजनीतिक मूवमेंट में धन्य है मान्यवर साहब काशीराम, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को घर घर में आज जयंती मनाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा इन नौजवान साथियों ने जिन्होंने आज ये प्रोग्राम लगाया है। और मातृशक्ति यहाँ सैकड़ों की तादाद में आए हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पंच सरपंच, जिला पंचायत के चेयरमैन साहब और विजय लोहिया जी, वार्ड पार्षद हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे संदीप शर्मा जी, और हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई सुरेंद्र करदम जी, जो बसपा के जो हमारे विधानसभा कार्यकर्ता रहे हैं, सरपंच साहब हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में मान्यवर काशीराम के शिष्य यहाँ जयंती में आए हैं। और ये गांव वाकई में ही मूवमेंट का, मिशन का गांव है, और ये अपनी तरफ से रिजल्ट देता है। और बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। बाबा साहब का जो मिशन जी ये नहीं था कि आप मुझे मूर्तियों में पूजें, उन्होंने कहा मेरे को पढ़ें। हाँ। और आज जो समाज है वो मूर्ति पूजन बाबा साहब की ज़्यादा कर रहा है और शिक्षा कम ग्रहण कर रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये कहा कि दो प्रकार की जो शिक्षा जो हमारे समाज ने ग्रहण की है, जो सही मूवमेंट में चलने वाले लोग हैं वो उस जो अंधविश्वास और उससे दूर हुए हैं, लेकिन महिलाओं में जागृति आई है। आज पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को तेज़ गति से ऊर्जा मिली है, और उसको पुरानी जो सिस्टम है उसको छोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आज हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, +2, 12वीं, 11वीं और इसमें BA MA में जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उनको हमें बच्चों को किताब, कापी, पेंसिल देना चाहिए। बाबा साहब का मिशन तो बुकों में है, संविधान है, बुद्धाई धम्मा में है, जो हमें बाबा साहब ने जो कुछ दिया है, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बुद्ध की शरण में जाकर के करेंगे पूरा।
बुद्ध और उनका धम्म जो है वैज्ञानिक धम्म है, वैज्ञानिक कसौटी है, वैज्ञानिक उसमें सूत्र हैं, समता, मैत्री, करुणा, वो आधारित से लबालब है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जब हम उस बाबा साहब के 14 अक्टूबर सन 56 के दिशा निर्देश को अगर हमने महिलाओं को बता दिया, इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, तो दुनिया का ताकतवर ये समाज बन जाएगा, ये फिर दोबारा से प्रबुद्ध भारत बनेगा। आपने करुणा मैत्रीशील की बात की, पंचशील की बात की। जो नए बच्चे हैं उनको तो पंचशील के बारे में पता भी नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना से 3 शरण से मेरा ये प्रोग्राम शुरुआत हुआ है और ये प्रोग्राम समय समय पर कराते रहते हैं, मैं इनके बीच में आता रहता हूँ। कमल गौतम जी, जो सबसे पहले कहा जाएगा कैडर जी, बिना कैडर के जो नए युवा हैं वो भटक चुके हैं, उनको कैडराइज बच्चों को तैयार किया जाएगा जी, जी। और बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है उस पर चलाया जाएगा। तो क्या कमल गौतम जी नरियाला गांव में जो कैडर वाई लगाना चाहेंगे? जी जी, मैं आपके साथ में आपको इनवाइट करेंगे और उसके साथ साथ कैडर लगाने का मैं आपका पूरा साथ दूंगा और उसमें मैं भी आऊँगा और आप भी आएंगे उसमें। थैंक यू। सुरेंद्र करदम जी, आपने बड़ी मेहनत की और यहाँ से विधानसभा का जो विधायक भी बसपा से चुन करके भेजा, उसके बाद वो भी जो पार्टी छोड़ करके चला गया और उसके बाद जो बहुजन समाज की जो वोट हैं उसका गिराव भी गिरा पृथला विधानसभा के अंदर। किस तरीके से देखते हैं, सिर्फ जयंती मनाने से ही बाबा साहब का जो सपना वो सक्रिय होगा या राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है? जब तक देश में की राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज़ उठाने वाले नहीं होंगे, तो जो ये आज की सरकार हैं जो संविधान को बदलने की बात कहती हैं, जब तक हमारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, वो संविधान भी बदल सकते हैं। और हमारे को जैसे पहले एक दूसरी नज़र से देखा जाता था, शायद ऐसा ही हो जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है, बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है, लेकिन कुछ लोग जिसमें हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को ख़राब करने का काम करते हैं, जो सही रिपोर्ट बहन जी तक नहीं पहुंचाते। यही कारण है हमारा ग्राउंड रिपोर्ट का जो कार्यकर्ता है बहुत अच्छा कार्य करता है, जी जान से काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो स्टेट के नेता आते हैं जो सिर्फ मंच पर आते हैं, गांव में लोगों से उनकी भावना को नहीं पूछते और हमारे बीच में हमारे ऊपर एक ऐसा नेता थोप जाते हैं जिसकी ना अपने समाज में पकड़ होती है, ना हमारा समाज में उसकी पकड़ होती है और जिसकी बदौलत हमारे पार्टी का मूवमेंट गिर रहा है।